आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं धर्मवीर और हिमाचल डायरी के इस अंक में आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों मंडी जिला के दौरे पर हैं। आज सुंदरनगर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जहां कई सी उद्घाटन और शिलान्यास किए, वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास कर जनता को तोहफे दिए। इस मौके पर उन्होंने 5 करोड़ की लागत से बने पुलिस थाना भवन सुंदरनगर का उद्घाटन भी किया। वहीं सुंदरनगर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है और निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के बनने के समय प्रदेश में कई क्षेत्रों में बिजली तक नहीं थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के प्रयासों से आज कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। बिजली वितरण करने में, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने में, दूर दराज इलाकों में भी बिजली पहुंचाने में सक्षम है और हर किसी को ये महसूस होगा कि कुछ थोड़े से समय के अंदर बिजली बोर्ड की जो सर्विसेज है और जो स्टेबिलिटी ऑफ पावर है वो उसमें बहुत इजाफा हुआ है और आज लगभग 24 घंटे तो उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध होती है। सरकार चाहती है कि बिजली बोर्ड को और ज़्यादा सशक्त किया जाए और नए इनको जहाँ पर लकड़ी के खंभे हैं वहाँ लोहे के खंभे लगे हैं और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे ताकि ज़्यादा बिजली जो है वो उपभोक्ताओं को वो मिले और इसके साथ साथ जो है जन जीवन में भी एक बिजली का जो महत्व है जो आज बहुत बड़ा है और भी आगे बढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने बिजली के रेट जो है उन्हें कम से कम रेट पर रखा है। हमारा गवर्नमेंट का इतना मकसद ये है कि बिजली बोर्ड हो सके इतना बिजली बेचकर इतना पैसा कमाए कि वो आप अपनी रोजमर्रा की ज़रूरियात को पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुंदरनगर। कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के द्वारा आज जिला हमीरपुर के गांधी चौक से पथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस पथ यात्रा के दौरान कांगड़ा केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश ठाकुर, कांग्रेस महिला मोर्चा व युवा कांग्रेस के सदस्यों सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पथ यात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से भोटा चौक तक रैली निकाली और लोगों को कांग्रेस सरकार के कार्यों से अवगत कराया। पथ यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कांगड़ा केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने बताया कि पथ यात्रा 3 चरणों में आयोजित की जा रही है, जिसमें पहला चरण 18 से 24 जुलाई तक होगा, दूसरा चरण 1 से 6 अगस्त तक और अंतिम चरण 15 से 21 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। कुलदीप पठानिया ने बताया कि इस दौरान कांग्रेस सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाया जाएगा।
आज जो पद यात्रा शुरू हो रही है वो पूरे हिमाचल में हर विधानसभा क्षेत्र में इकट्ठी पद यात्रा शुरू हो रही है। पीछे कई दिनों से हमारी जो विपक्ष की पार्टी है उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली थी, जिसमें उन लोगों को गलत भ्रांतियाँ, गलत अफवाहें और सरकार के प्रति इन्होंने कई झूठे जो लोगों को बातें की हैं, उसके लिए हमने पथ यात्रा निकाली है। जो आज के दौर में कांग्रेस पहले भी पथ यात्रा निकालती थी, आज भी पथ यात्रा निकाली है, ताकि जो पिछले 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार ने जो काम विकास के कार्य किए हैं, लोगों को भविष्य को उज्जवल करने के लिए बेरोजगारों को रोजगार दिया है और बुजुर्गों को पेंशन दी है, दिहाड़ीदार की मजदूरी बढ़ाई है, ये हम लोगों में जाके इसके घर घर तक इसका मैसेज पहुंचाएंगे, ताकि आने वाले चुनावों में लोग विपक्ष के झांसे में ना आए और कांग्रेस सरकार को दोबारा सत्ता में लाएं। वहीं कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बताया कि इस पथ यात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता मोदी सरकार के 3 वर्ष की नाकामियों को जनता के बीच ले जाएगी। नरेश ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार ने देश की जनता के साथ जो वायदे किए थे उन्हें वह पूरा नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि भाजपा ने प्रदेश में परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की थी, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने पथ यात्रा से देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी की पथ यात्रा 18 जुलाई से शुरू हो गई है, जो 3 चरणों में विभाजित होगी। इस पथ यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर कांग्रेस सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। आज की जो पथ यात्रा है वो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे हिमाचल प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में शुरू की जा रही है और हमीरपुर जिला में भी 5 विधानसभा क्षेत्र में ये पथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस पथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने जो 4.5 वर्ष के कार्यकाल में जितना भी विकास किया है और जात पात भेदभाव से उठकर ऊपर नीचे की राजनीति को छोड़कर पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान विकास किया है और जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियाँ लेकर आए हैं उन सब का व्याख्यान करना और 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो केंद्र में भाजपा की सरकार थी, जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले जो झूठे वायदे किए थे लोगों के साथ, उनका और लोगों को झूठी वो आशाएं बांधी थी, उनके ऊपर लोगों को जागरूक करना एक मुख्य उद्देश्य है। और इस पथ यात्रा के साथ साथ ही जो मिशन रिपीट 2017 का हमारा जो लक्ष्य है कि कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट करेगी और उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए ये पथ यात्रा निकाली जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर। एक तरफ कांग्रेस की पथ यात्रा चल रही है तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मंडी जिला के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री तो यह भी कहते सुने गए हैं कि उन्हें तो पथ यात्रा की जानकारी तक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने तो पहले ही हिमाचल प्रदेश की चुनावी ताल ठोक दी है और रथ यात्रा के जरिए मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं रखी है। आज जब प्रदेश भर में कांग्रेस की पथ यात्रा का आगाज हुआ तो ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पथ यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सुंदरनगर में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उन्हें तो वो दिन भी याद है जिस दिन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पैदा हुए थे। आपको बता दें कि पिछले कल सीएम वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस की पथ यात्रा की जानकारी न होने की बात कही थी। इसी के जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया था कि सीएम को इस बारे में बताया गया था, शायद वो भूल गए होंगे। वहीं जब सीएम वीरभद्र सिंह से सरकार और संगठन के बीच चल रही खींचातान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और संगठन अपना काम। सीएम से जब पूछा गया कि क्या सरकार और संगठन चुनावों के लिए तैयार है तो उन्होंने कहा कि संगठन अपनी कोशिश करेगा और सरकार भी अपनी मुहिम चलाएगी। एक शिलान्यास हुआ, उसके बाद उद्घाटन भवन बनकर तैयार हुआ। हमने जो यहाँ पर लड़कियों का हॉस्टल है, और ये पुलिस स्टेशन ये बहुत आधुनिक पुलिस स्टेशन बना है। सर, सरकार और संगठन में तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या ऐसे कारण है कि सरकार? ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। आने वाले जो चुनाव है सर, क्या मान के चले सरकार और संगठन दोनों तैयार हैं चुनावों के लिए? संगठन भी अपनी कोशिश करेगी, सरकार जो है मुहिम को चलाएगी। सर,
सुक्खू जी का बयान आया हुआ है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष स्टेशन के बारे में सुक्खू जी का, जो आपके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि आप, वो कह रहे हैं कि आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, कि आपको पथ यात्रा के बारे में याद नहीं रहा, तो आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? सुक्खू जी का कहना है ना सर, कि जो पथ यात्रा के बारे में आपको भी बताया गया था, लेकिन आप वो दिन याद है जब वो पैदा हुआ था। चलिए बस। ब्यूरो रिपोर्ट, सुंदरनगर। हिमाचल प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मंगल पांडे 22 जुलाई को जिला हमीरपुर आ रहे हैं। इस दौरान वे जिला के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यह जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मंगल पांडे प्रदेश के हर जिला में जाकर मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे 22 जुलाई को हमीरपुर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह बैठक टौणी देवी में रखी गई है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी श्री मंगल पांडे जी प्रत्येक जिला में जाकर सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं से संपर्क साध रहे हैं। इसी कड़ी में अब वो 22 जुलाई को हमीरपुर जिले की बैठक लेंगे। आज ही जिला के प्रमुख लोगों की बैठक हुई है, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिला की ये बैठक टौणी देवी सराय में की जाए। वो जिला के कार्यकारिणी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे, फिर सभी मोर्चों प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। तीसरे सत्र में अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे और चौथी बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से बैठक करेंगे और संगठन को और सुदृढ़ करने के लिए अनेकों सुझाव भी देंगे और चर्चा भी करेंगे। वहीं प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस की पथ यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार और संगठन के बीच मतभेद चल रहा है, उनकी यात्रा चलने से पहले ही खत्म हो गई है। वहीं नदौन के विकास को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए धूमल ने कहा कि यदि सुक्खू ने नदौन का विकास करवाया होता तो आज उनका यह हाल ना होता। मुझे लगता है कांग्रेस ने सही काम किया कि जो सत्ता में आ रहे हैं वो तो रथ पे आए थे। अब ये पथ देख रहे हैं, इस पथ पे जा रहे हैं, लेकिन शुभारंभ में ही जो कुछ इनके साथ हो रहा है, सरकार और संगठन में जिस तरह का तनाव चल रहा है, जो फवतियाँ, जो टिप्पणियाँ एक दूसरे पर कसी जा रही हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही विफल हो गई है। अगर विकास नहीं हुआ होता तो उनका ये हाल नहीं हुआ होता जो चुनाव में हुआ था। बोलने मात्र से कुछ नहीं होता और व्यक्ति जिस पद पे हो उसकी गरिमा समझ के उसको बात करने की आदत डाल लेनी चाहिए, अन्यथा हालत यही होती है, ना विपक्ष सम्मान करता है ना पक्ष सम्मान करता है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जहां प्रदेश सरकार को गुड़िया मर्डर केस पर घेरा, वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार और संगठन की खींचातानी पर भी सरकार को खूब कोसा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जुलाई को जिला भाजपा कारगिल दिवस के रूप में मनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दिन कारगिल शहीद के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने स्वयं जांच पर उंगली उठाई थी कि पुलिस से कहीं ना कहीं कोताही हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने उनसे रिपोर्ट मांगी है, जबकि मुख्यमंत्री ने स्वयं उनका ठीक ठाक जवाब दिया हुआ है। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनके घरों में बेटियां हों और वो सोचें कि भगवान ना करे कभी उनके किसी रिश्तेदार के साथ, किसी अन्य के साथ ऐसी घटना घटे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। इससे जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता और बीजेपी का एक दायित्व है विपक्ष के तौर पर कि ऐसी घटनाएं जब प्रदेश में हों जहां सरकार अपनी कर्तव्य निभाने में असफल रहे, जहां लोगों के जान माल और सम्मान को रक्षा देने में सरकार असफल रहे, वहां हम उसका पर्दाफाश करेंगे
ऐसी घटनाएं जब जब होंगी, वैसे भगवान करे ऐसा हो ना, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो हम और ज़ोर शोर से घटनाओं में सरकार का पर्दाफाश करेंगे, जब तक इसको बाहर का रास्ता दिखाकर सत्ता से बाहर न कर दें और इनको ये बता दें कि तुमने जो पाप किए थे उनकी सज़ा तुम्हें मिली है। सर, कैबिनेट मीटिंग के दौरान आजकल अब फिर से लड़ाइयों का दौर जारी है, बीजेपी क्या कहेगी सर? 4.5 साल से जब भी कोई कैबिनेट मीटिंग होती है, कोई ना कोई झगड़ा इनका सामने आता है। कभी मंत्रियों के झगड़े सामने आते हैं जो कहते हैं तूने ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, दूसरा कहता है तेरे महकमे में ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और फिर खबर आती है मुख्यमंत्री ने दोनों को समझा दिया, क्या समझा दिया ये पता नहीं लगता। अब तो अधिकारियों ने भी इनके हुक्म मानने इनकार कर दिया और कैबिनेट में मंत्री कहता है कि मेरा प्रधान सचिव मेरी बात नहीं मानता, और प्रधान सचिव कहता है कि मंत्री कैबिनेट मेमो का सब्जेक्ट बदल देता है, उसके ड्राफ्टिंग को बदल दिया जाता है। फंसते तो अधिकारी हैं। तो ये शर्म की बात है। इस तरह की स्थिति अगर प्रदेश में है तो सरकार कैसे चल रही होगी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ इस प्रदेश में आज नहीं है। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर निर्णायक जीत प्राप्त की थी। 26 जुलाई को हम विजय दिवस के तौर पर तब से मनाते आ रहे हैं। इस बार भी 26 जुलाई का कार्यक्रम हमीरपुर जिला मुख्यालय पर रखा गया है। जिला के कारगिल शहीदों के परिवारों को हम सम्मानित भी करेंगे और भूतपूर्व सैनिकों का एक सम्मेलन भी हमारा भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का धन्यवाद करेंगे 1 रैंक 1 पेंशन देने के लिए। जो मांग 40 वर्षों से लंबित पड़ी थी उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया है। सब उसका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।